हेलो ऑल ऑफ़ यू। हमारे बीएड और डीएलएड के सिलेबस में दो बेसिक पिलर्स हैं। पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरा चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। ये दोनों किसकी शाखाएं हैं? ये दोनों मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। अगर सबसे पहले इस शब्द की बात की जाए, मनोविज्ञान शब्द का, तो सबसे पहला इसका यूज़ रुडोल्फ गोक्लिनियस ने किया। ठीक है। ये जो शब्द मनोविज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोक्लिनियस ने किया। ठीक है। सबसे पहले ये एक डिसिप्लिन नहीं थी, ये पहले सिर्फ एक ब्रांच थी फिलॉसफी की। ये दर्शन की एक ब्रांच थी। ठीक है। और जिसको उसी में पढ़ा जाता था, अलग से नहीं पढ़ा जाता था, वो दर्शन ही में पढ़ा जाता था। लेकिन ये बाद में इसको अलग किया गया और इसकी परिभाषा दी गई। जब इसको अलग किया गया तो इसकी परिभाषा देनी जरूरी थी कि आखिर हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं, इसकी अध्ययन, इसमें क्या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी ओरिजिन वर्ड पे आए तो साइकोलॉजी जो नाम पड़ा है वो दो ग्रीक वर्ड से पड़ा है। पहला साइकी और दूसरा लोगस। ठीक है। ये दो ग्रीक वर्ड हुए। साइकी मतलब होता है सोल और लोगस मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सोल को साइकोलॉजी कहा गया है, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाया। और इसी बात को 16वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लेटो ने बताया। उन्होंने आत्मा शब्द को आधार मानकर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल पाया जो कि डिफाइन कर पाए आत्मा को। ठीक है। तो बाद में इसको अमान्य दे दिया गया, इस परिभाषा को। फिर 17वीं शताब्दी में कुछ प्राचीन यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल उठे कि आखिर माइंड क्या है। ठीक है। और इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। इन दो सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे और बाद में चल के इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वुड और एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन यह परिभाषा भी अपूर्ण होने के कारण बाद में अमान्य कर दी गई। अब ये अपूर्ण क्यों थी? क्योंकि इन्होंने 3 बेसिक क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए। क्वेश्चन थे कि उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होगा, सब कॉन्शियस माइंड के अध्ययन क्या होंगे, अनकॉन्शियस माइंड में क्या होगा। ऐसा कोई भी उन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और उन्होंने ये भी उन्होंने अपने सब्जेक्ट में नहीं लिया कि एनिमल की कॉन्शियसनेस की बात करनी है नहीं करनी है। और ये पूरे इंटायरली सब्जेक्टिव थे। ठीक है। कोई प्रैक्टिकल नहीं था, इस पर कोई भी प्रैक्टिकल प्रूव नहीं था, ये सारे सब्जेक्टिव थे। इसलिए इसको भी बाद में आगे अमान्य कर दिया गया। अब विलियम वुड का नाम आता है तो विलियम वुड फेमस किस लिए हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी दी थी। और वो कहाँ दी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, जो कहाँ स्थित है, जर्मनी में है। ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है, कई बार आया है और आता भी है। 1879 में उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी दी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में, और वो जर्मनी में है। ठीक है। फिर आया 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को कहा गया कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है। ये व्यवहार का विज्ञान है। अब इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? जेबी वाटसन, स्किनर, मैकडगल और थर्नडाइक। ठीक है। जेबी वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बिहेवियर टर्म को समझा जाए तो बिहेवियर टर्म को समझने के लिए वुडवर्थ का एक कोटेशन है कि एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। ठीक है। एंड बिहेवियर इज कलेक्टिव नेम ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ठीक है। मतलब क्या होगा कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में, वो उसको क्या कहेंगे? हम एक्टिविटी कहते हैं। और उसको कलेक्टिवली उसके नाम क्या कहेंगे? उस सारे एक्टिविटीज़ को कलेक्टिव में हम क्या बोलेंगे? उसको बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है। और इसी की स्टडी को क्या कहा जाता है? हमारा मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है। अब एक्टिविटी कई प्रकार की हो सकती हैं। कॉग्निटिव हो सकती हैं, कोनेटिव हो सकती हैं यानी मोटर्स, और अफेक्टिव हो सकती हैं, भावात्मक हो सकती हैं। ठीक है। ये सारी एक्टिविटी को बंच में ले लिया गया और उसको बिहेवियर कहा गया। ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब ये जो साइकोलॉजी की डिफिनीसन आई पहले 16वीं शताब्दी में, फिर 17वीं शताब्दी में, फिर 19वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी में, तो इसको याद करना अगर थोड़ा मुश्किल हो तो ये वुडवर्थ का कोटेशन है, ये बिल्कुल सटीक बैठता है उन सारे डिफिनीसन पे। और ये अपने में एक कोटेशन भी है। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया,
फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप में स्वीकार करता है। ठीक है, स्वरूप को स्वीकार करता है। अब देखिए थोड़ा मैच कर लेते हैं, वहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले वहाँ पे किसकी बात हुई थी? स्टडी ऑफ सोल की बात हुई थी। फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया। फिर क्या आया था? स्टडी ऑफ माइंड। क्या कहा गया उसको? स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया। फिर उसके बाद क्या कहा गया? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि वो भी बाद में अमान्य हो गया। और आज मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। और आज क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान को साइंस ऑफ यहाँ देखिए साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ और, जैसे कि बिहेवियर। अब बिहेवियर टर्म सिर्फ एक छोटा नहीं है, सिर्फ ये ह्यूमन के लिए नहीं है, जो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ये इवन इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट के लिए भी बिहेवियर टर्म यूज़ किया जाता है। आज के जब ज़माने में हम इसकी सारी बातें करते हैं, इसमें हम प्लांट को भी लेते हैं, प्लांट के भी बिहेवियर को लेते हैं, इंसेक्ट को भी लेते हैं, बर्ड के भी बिहेवियर को लेते हैं, और ह्यूमन के बिहेवियर को लेते हैं। सारे इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम ये बिहेवियर टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ।